अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 1.3 के, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिटेल में बहुत ही आसान इजी मेथड के साथ आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। तो उसके लिए आपने वीडियो को स्किप हरगिज़ नहीं करना। इस वीडियो को जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा गौर से सुकून से इनको समझना है, समझने की कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वो कहते हैं जी द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of son. What was son's age 6 years ago? अब देखो वो कहते हैं कि एक बाप और बेटा उन दोनों की अगर उम्र को जमा करें तो वो है 72। अब कहते हैं 6 साल पहले जो फादर वालिद की एज थी वो बेटे की एज जो उम्र है उससे 2 गुना थी। 2 टाइम्स का मतलब है 2 गुना थी। तो व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी ये हमने मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे कि सन्स करंट एज, जो बेटा है उसकी मौजूदा जो उम्र है उसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास मालूम नहीं है। इसी तरह से फादर्स करंट एज, जो वालिद की करंट एज होगी वो क्या होगी, 72 में से जो बेटे की एज है उसको माइनस कर देंगे, तो 72 माइनस x आ गया। अब इसी तरह से 6 years अगो सन्स एज, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, अब वाली में से 6 को माइनस, तो अब मौजूदा क्या है x माइनस 6 लिख देंगे। इसी तरह से 6 years अगो फादर एज में से मतलब 6 माइनस कर देना, मौजूदा उसकी क्या है 72 माइनस x, मौजूदा एज है उसकी उम्र, तो 6 साल पहले के लिए माइनस 6 कर लेंगे। तो ये देख लो जी 72 माइनस x और माइनस 6 कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 72 माइनस 6 आ जाएगा 66, और ये वाला माइनस आ गया एज इट इज़। होप सो आपको यहाँ तक इजी से समझ आ गई होगी। अब हमने मालूम करना है 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो ये देख लो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जी 6 years अगो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 6 साल पहले कंडीशन के मुताबिक जो फादर की एज थी कितनी थी, बेटे की 2 गुना ज़्यादा। तो फादर की एज 6 साल अगो कितनी थी 66 माइनस x, और बेटे की कितनी थी x माइनस 6, तो 2 टाइम्स था मतलब 2 गुना था, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा कर इक्वल लिख देंगे। तो ये देख लो जी 6 साल पहले वालिद की फादर की एज इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सन्स एज, बेटे की एज को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये वाला 66 माइनस x एज इट इज़ आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x, फिर ये माइनस 2 6 12 आ गया। अब हमने देख लो यहाँ से x मालूम करना है, x क्या है, बेटे की एज है, उसको मालूम करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देख लो जी x इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी है। इस साइड पर x के साथ कोएफिशिएंट 2 है, इस साइड पर x के साथ कोएफिशिएंट 1 है। तो अब इस 1 को हम बड़े वाली वैल्यू की तरफ लेकर जाएंगे तो ये 2x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का x है, इस साइड पर जाकर ये प्लस का x हो जाएगा, और ये वाला 66 एज इट इज़, ये वाला माइनस 12 इस साइड पर आकर प्लस का 12 हो जाएगा। तो अब देख लो 66 प्लस 12 आ जाएगा 78, और 2x प्लस x 3x हो गया। अब यहाँ से हमने मालूम करना है x को, तो 3 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू 78/3। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, यहाँ से 1 कैरी इसको देंगे तो 3 6 18। अब 26 और 1 26 लिख दिया हमने। अब ये है उसकी मौजूदा एज, x क्या थी हमने मौजूदा की थी, तो अब इसमें से माइनस करना है 6 साल पहले, तो क्या कर देंगे 6 को माइनस, तो हमने यहाँ पर लिख दीजिए 6 years अगो x इज़ इक्वल टू 26 माइनस 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एज आ गई 20 एज। तो ये इसका जी आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसी क्वेश्चन को आपने अब रिमेनिंग खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वो कहते हैं जी मिरहा बॉट टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज।
अब देखो मिरा ने एक खिलौना बाय किया, ख़रीदा 1500 रुपये का, उसको फिर आगे बेचा 1520 रुपये का। तो वो कहते हैं कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने से पहले हम उसकी प्रॉफिट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो 1500 यहाँ पर लिख दिया। सेल प्राइस कितनी है 1520। प्रॉफिट मालूम करने के लिए होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस है जिसे हम 1520 माइनस 1500 तो 20 रुपये आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज में मालूम करने के लिए फार्मूला होता है जी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इन परसेंटेज। प्रॉफिट हमारे पास कितना है 20 बटा कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास 1500 ज़रब 100 और फीसद में। तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 0 इस 2 0 से गए, 20 बटा 15 और फीसद बच गया। इनको अब तकसीम करेंगे 20 को 15 पर तो हमारे पास जवाब आएगा 1.33%। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज हमारे पास 1.33% आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट दी हुई है, कहते हैं जी द अमाउंट इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. Sorry. How much tax would have to pay at rate of 0.75%? तो अब देख लो हमारे पास वो कहते हैं जी तैयब की इनकम है इतनी, उसमें से जो टैक्स के काबिलेबल है उनको 1,30,000 से माइनस करके जो बचेगी वो, और टैक्स कितना होगा 0.75%। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी जी, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी माइनस करने के बाद 8,30,000 आ गया। टैक्स अमाउंट क्या होगी, जो अमाउंट हमारे पास है उसको जितना रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 8,30,000 ज़रब 0.75%। अब क्या होगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे सबसे पहले। तो पॉइंट की जगह पर 1, उससे आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ गए। फिर परसेंटेज ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 100 लिखते होते हैं, तो ये डिवाइड में ऑलरेडी पहले एक नंबर है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए, फिर ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए। तो 83 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 75 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6225, 6,225 रुपये आ जाएगा जी टैक्स की अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इस तरह से ये कंप्लीट सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है जी, वो कहते हैं फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब देखो हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, उस पर हमने कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। तो जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेंगे जी। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,75,000, 3,75,000। अब रेट कितना है 14% एनुअली है तो उसके लिए हम 14% लिख देंगे। टाइम क्या है एनुअली है तो 1 साल का, 1 ईयर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो हमने मालूम करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए होता है जी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,75,000, रेट कितना है 14% और टाइम कितना है 1 ईयर। अब इनको मल्टीप्लाई करवाने से पहले हम जो परसेंटेज है इसको हम ख़त्म करेंगे। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या करते होते हैं डिवाइड में 100, तो 14 डिवाइडेड बाई 100 आ गया और मल्टीप्लाइड बाई 1 आ गया एज इट इज़। अब यहाँ से ये वाले 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा जी 3750 ज़रब 14 ज़रब 1, तो ये जवाब आएगा 52,500 रुपये। तो ये हमारे पास जी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी, वो अब नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो होप सो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वीडियो को लाजमन लाइक कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसको अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।